फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूडी इशू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तैयार होके आई हूँ आज एक बार फिर आप सबके सामने। एंड आई एम सॉरी, मेरा ये वीडियो आफ्टर 1 वीक आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मैं चाह के भी मतलब वक्त निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक ही संडे का दिन आता है जब मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज कर पाती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्बन कंपनी की सच्चाई। और ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर से मेट्रो सिटीज़ के लिए है, क्योंकि आपने न्यूज़ में देखा होगा पिछले 2-4 सालों से हो रहा है कि न्यूज़ में आ रहा है एसी में ब्लास्ट हो गया, एसी की वजह से फ्लैट्स में आग लग गई और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एक दो जगह जान माल की हानि भी हुई है, बट इसके साथ में लोगों की जमा पूंजी बिल्कुल चली गई। तो ये हो क्यों रहा है? और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं आप सबके साथ अपने पर्सनल 2 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रही हूँ, जो कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था, कुछ ऐसा स्कैम चल रहा था, बट बाय गॉड ग्रेस कि मैं बच गई। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जो भी नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो मेरे वीडियोस को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और जो मैं इतने टाइम के गैप पे वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है आप सबके ये प्यार से मेरा और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कम से कम टाइम में बना के इससे अपना टाइम और मैनेज करना शुरू कर दूँ। जब मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते ना, तो मुझे लगता है कि लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। तो जब काम पसंद नहीं आता है तो करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सबको क्या करना है, आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियोस मेरे राइट बन रहे हैं, मैं सही जानकारी देती हूँ नहीं देती हूँ, मुझे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, मुझे सजेशन की ज़रूरत है आप सबके। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ और ये मेरा बिल्कुल न्यू वर्क है और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, बट फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। तो सोचिए, बिना इंटरेस्ट के मैं ये काम कर रही हूँ, जब मुझे इंटरेस्ट आएगा तो मैं किस लेवल पे ये काम करूँगी। तो इसी के लिए आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए एंड मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने जानने वाले, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशनल होगी, बहुत नॉलेजेबल होगी। मैं किसी खास जानकारी को शेयर करके ही वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है अर्बन कंपनी की सच्चाई। तो हुआ क्या, मेरे घर पे जो एसी है मेरे बेडरूम में, वो 2022 में लगा था। एलजी कंपनी का मेरा एसी है और मैं अपने घर में हर चीज़ को बहुत केयर से रखती हूँ। सभी लोग रखते हैं, कुछ लापरवाही भी करते, मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हूँ। तो क्या था कि लास्ट ईयर भी टेम्परेचर बहुत हाई था और मैं मोस्टली अपना जो एसी स्टार्ट करती हूँ वो मैं मई एंड या जून स्टार्टिंग में स्टार्ट करती हूँ। और एज़ यूजुअल, जैसे कि उसका एक रूल है कि एसी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसकी सर्विस हमें करवानी चाहिए एंड देन उसके बाद हमें एसी को यूज़ करना चाहिए। तो मैंने भी लास्ट ईयर में वही किया। मई एंड में मैंने इसकी सर्विस के लिए अर्बन वालों को बुलाया। वैसे मैं कंपनी जिस ब्रांड की चीज़ यूज़ करती हूँ मैं उसी की सर्विस लेती हूँ, चाहे मेरी 4 व्हीलर हो, चाहे मेरा फ्रिज हो, चाहे मेरा कूलर हो, चाहे मेरा एसी हो,
XYZ एनी प्रोडक्ट मेरे पास है, एनी आइटम जिस भी कंपनी का होता है मैं उसी की ही सर्विस लेना पसंद करती हूँ। बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से बुकिंग बहुत हाई जा रही थी और मेरे टाइम पे मुझे मेरे LG वालों से सर्विस नहीं मिल पा रही थी। तो सर्विस ना मिलने के कारण टाइम से मजबूरन मुझे अवन वालों से सर्विस बुक करनी पड़ी। एंड मैंने अवन वालों को बुलाया, उन्होंने आके मेरे एसी की सर्विस की और मुझे बताया कि मेरे एसी में गैस ख़त्म हो रही है। आई वॉज शॉक कि अभी न्यू मेरा एसी है, मेरा इतना ज़्यादा एसी यूज़ नहीं होता है क्योंकि समर वेकेशन में मैं अपने यहाँ वाले घर पे कम रहती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ, मैं यहाँ कम रहती हूँ मतलब समर वेकेशन में। तो मैंने सोचा मैंने तो इतना यूज़ ही नहीं किया है तो मेरी इतनी जल्दी गैस कैसे ख़त्म हो रही है। और मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है कि मेरा माइंड ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो बहुत जल्दी ना क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। तो वही हुआ, मैंने उनसे कहा ठीक है मैं अपने घर में बात करती हूँ फिर करूँगी, अभी तो मेरा एसी चल जाएगा ना। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा कम होगी ये सर्विस, आप करवा लीजिए वरना ब्लास्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लास्ट ईयर बहुत सारे हुए भी थे, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में बहुत ब्लास्ट हुए थे और बहुत सारे लोगों के घर जल गए, बहुत सारा हुआ, मतलब जो भी लोगों को नुकसान हुआ। तो उसका एक डर था जो कि उन्होंने मुझ पर हावी करने की कोशिश की। फिर भी मैंने अपने आप को पेशेंस में रखा, मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे तो एकदम नहीं करवाऊँगी, मैं बात करती हूँ फिर मैं दोबारा बुला लूँगी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसे यूज़ करती रही और यूज़ करती रही तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ मेरी कूलिंग में कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है। मैंने गूगल किया, मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से, अपने रिलेटिव से, ख़ास लोगों से पता किया कि भैया एसी की सर्विस, जब एसी की गैस ख़त्म हो जाती है तो क्या इफ़ेक्ट आते हैं, क्या उसका मतलब कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो कैसे वर्क करता है, क्या उसमें कमियां आ जाती हैं। तो जो कुछ भी मुझे बताया गया वो मुझे फ़ील नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, LG वालों को बुलाया और LG वालों को सिर्फ चेक करवाया। वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं अभी मेरा एसी ठीक है, मेरे एसी में गैस ख़त्म नहीं है, कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। नाउ दिस ईयर टेम्परेचर बहुत हाई, बहुत ज़्यादा, मई स्टार्टिंग में ही हाई हो गया। जैसे कि अभी तक पता है आज 19 जुलाई है और यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। अभी 10-12 दिन पहले एक हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद से कोई बारिश नहीं है। तो क्या है कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो वही था कि अब गर्मी हुई और इस साल फिर मैंने मई के स्टार्टिंग में ही अपना एसी स्टार्ट करने के लिए सर्विस को बुलाया और इस बार भी वही हुआ कि मुझे LG वालों से नहीं मिल पाई। और क्या था कि मुझे सबने सजेस्ट किया नहीं अवन वाले ठीक होते हैं, अवन वाले से बुला लो। और क्योंकि मैं अवन की दूसरी सर्विस यूज़ करती हूँ, लाइक इंस्टा सर्विस यूज़ करती हूँ मैं, और इसके अलावा वॉशरूम क्लीनिंग सर्विस यूज़ करती हूँ, और भी सारी सर्विस हैं जो मैं अवन वालों की यूज़ करती हूँ और उसका एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का अच्छा है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। बट एसी का दोबारा फिर यही सोच के कि चलो हो सकता है वो वंस इन अ टाइम हुआ हो, मैं दोबारा बुलाती हूँ। अब असली खेल शुरू होता है, पता चलती है अवन कंपनी की सच्चाई। क्या होता है, मैंने एसी का सर्विस के लिए अवन वालों को बुलाया, उन्होंने आके मेरी सर्विस स्टार्ट करने से पहले ही मुझे बताया उनके इंजीनियर ने, मैम आपकी एसी की तो बिल्कुल सर्विस ख़त्म हो गई। मेरी एक गलती हुई कि मैंने उनसे बोल दिया बिना ये दिमाग लगाए कि अरे बाबा जब टेम्परेचर हाई है तो इस समय तो एसी भी फेल हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मैंने उन्हें बोला कि मेरा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने चेकिंग वेकिंग का ड्रामा किया। उन्होंने मुझे बोला मैम आपकी एसी की तो सर्विस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उन्होंने मुझे अपना मीटर दिखाया जिस पे लो दिखा हुआ था। बहुत रिक्वेस्ट करने पे, उन्हें घुमा फिरा के करने पे मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए। देन फिर मैंने कहा अब तो बोले आप गैस पड़वा लीजिए। अब मेरा माथा फिट उनका और वेट भी उनका बहुत हाई था। मैं इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती हूँ किसी चीज़ पे, तो मैंने कहा ठीक है पहले आप सर्विस करो और मैं अपनी फैमिली में बात करती हूँ फिर बताती हूँ, मैं ऐसे अकेले नहीं डिसाइड कर सकती। देन ठीक है उन्होंने सर्विस किया, फिर उन्होंने मुझसे कहा मैम अगर आपने नहीं किया, सर्विस नहीं करवाई तो फिर आपका ऐसे हो सकता है, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, एसी में आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। तो वो मेरे माइंड में डाल गया। मैंने कहा ठीक है भैया आप अभी तो ये काम कीजिए, मैं बुलाती हूँ आपको दोबारा, और वो सर्विस करके चला गया।
मेरा एसी कूलिंग नहीं कर रहा था टेम्परेचर की वजह से। और फिर क्या हुआ कि उसका एक डर बैठ गया, तो मैं अपने एसी को बहुत माइनर यूज़ करती थी, माइनर इन द मीन डेट वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। मैंने अपने फ्रेंड लोगों से जब इस बात को शेयर किया तो उन्होंने कहा यार अगर एसी की सर्विस ख़त्म हो रही है तो फिर तू मत कर यूज़, वरना कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। तो वो और मेरे मन में डर बैठ गया। देन मैंने क्या किया, 15-20 दिन तक मैंने अपने एसी को मुश्किल से 5 से 10 मिनट बस कूलिंग करने के लिए चलाती था मेरा एसी। और मैं सिर्फ 24 टू 25 पे चलाती थी। मैं 24 से ऊपर बहुत रेयर चलाती हूँ, वरना नहीं चलाती हूँ। मेरा इतना ही रहता है। अब वो 24 टू 25 में मेरा 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से कूलिंग कर दे रहा था, मैं उसे स्विच ऑफ कर देती थी। तो मेरा माइंड रखता था कि ये क्या बहुत हाई पावर की वजह से सारा कंज्यूम करके जल्दी कर दे, क्या मतलब एक डर बना हुआ था। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे जो लाइट है हमारी वो प्रीपेड है, वो पोस्टपेड नहीं है। तो यहाँ पे बिल नहीं आता है, यहाँ मोबाइल की तरह मीटर को रिचार्ज करना होता है। मैं अपने मीटर को देखना भूल गई और मेरे मीटर में रिचार्ज ख़त्म होने के बाद वो माइनस में चला गया। और माइनस में भी जाके क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे लाइट का कुछ इशू हुआ होगा। रात को एक दिन मैं थकी हुई थी और मैं लेट नाइट सोई और मेरी बेटी को बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं एसी ऑन करके सो गई और मैं भूल गई नींद में, मतलब मैं नींद में चली गई तो मैं स्विच ऑफ करना भूल गई। 10-15 मिनट के वो कंटिन्यू चलता रह गया। और इस बीच में क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में लाइट गई और यह लाइट ने फ्लक्चुएट किया। लाइट जाने पे डीजी ऑन हुआ और डीजी ऑन होने पे क्या हुआ कि ओवर मीटर में बिल ओवर होने की वजह से मेरे पावर स्विच में सप्लाई आना बंद हो गया। मेरे फ्लैट में आधे में आ रही है लाइट, आधे फ्लैट में नहीं आ रही है, पावर स्विच में नहीं आ रही है। अब मुझे जब सुबह को 4 बजे गर्मी लगी, 4-4:30 का टाइम था, देन मैंने एसी को ऑन किया। मैंने कहा लाइट आ रही है, एसी क्यों नहीं चल रहा है? तो मैंने कहा एसी नहीं चल रहा है। आई वॉज शॉक कि मेरे एसी को क्या हो गया। मैं उठी और मैं बहुत टायर्ड थी और मैं नींद में भी थी क्योंकि मैं बहुत लेट सोई थी, अराउंड 2 o'clock। तो मैंने फिर भी नींद में उठ के देखा, मैंने मीटर में जाके देखा तो उस टाइम पे डीजी दिखा हुआ था। तो मैंने कहा लाइट नहीं आ रही है, डीजी चल रहा है इसलिए नहीं पावर ऑन है। तो मैं फिर सो गई। फिर मैं सुबह को उठी, मैंने फिर देखा, अब लाइट आ गई थी पर मेरा एसी ऑन नहीं था। मैंने ये माइंड नहीं लगाया कि मेरा मीटर माइनस में जा चुका है, पावर नहीं आ रही होगी। और मैंने क्या किया, घबरा गई मैं और मैंने कहा हाँ मेरा एसी तो ख़राब हो गया। मैंने किसी को नहीं बताया फैमिली में कि मुझे डांट पड़ेगी, सबने मना किया था कि पावर का गैस का इशू है तो मत चलाओ, और मैंने चला लिया। फिर मैंने क्या किया, इमीडिएट एलजी वालों को कॉल किया। एलजी वालों की सर्विस हाई बुकिंग पे थी, मुझे मेरे टाइम पे सेम टाइम नहीं मिल रही थी, मजबूरन मुझे अवन वालों को फिर बुलाना पड़ा। अब मैंने अवन वालों को बुलाया, अवन का इंजीनियर आया। अब आप लोग नोटिस कीजिएगा यहाँ पे उन लोगों को, ये सिर्फ मैनिपुलेट करने की उनकी एक चाल होती है, बट वो एक्चुअल में इतने अच्छे होते नहीं हैं। एक इंजीनियर आया मेरे पास, बहुत पोलाइट नेचर का, बहुत ही पोलाइट नेचर का। 3.5 घंटे उसने मेरे घर में वेस्ट किए, अपने भी और मेरे भी वेस्ट करवाए। आया, उसने देखा, इंजीनियर को खोला, उसने मेरा एसी को खोला, पावर स्विच उसका जो प्लग होता है उसको ऑन किया, सारा चेक किया और उसने कहा नहीं मैम पावर नहीं आ रही है। फिर बोले आपकी पावर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो हमने कहा अच्छा। फिर हमने अपने मेंटेनेंस पे कॉल किया, मेंटेनेंस पे कॉल करके उन्हें बोला, फिर पता चला हमारा माइनस में चला गया है इसलिए नहीं आ रही है, हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। मैंने अपना मीटर रिचार्ज किया। मीटर रिचार्ज करने के बाद इसमें मेरा 45 मिनट्स और वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर मेरा मीटर रिचार्ज होने के बाद मेरे पूरे फ्लैट में लाइट आना स्टार्ट हुआ। अब उसने क्या किया, मेरा एसी बिल्कुल ठीक ठाक था, मेरे एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसने अपने पैसे बनाने के लिए इंजीनियर ने क्या किया, उसने इधर खोला उधर खोला, प्लग में चेक किया एसी को खोल के, एंड देन ही टोल्ड मी आफ्टर 15 मिनट हो मैम आपके एसी में सप्लाई नहीं है। आई वॉज शॉक। अब ये क्या हो गया, बैठे बिठाए मेरे ऊपर एक और खर्चा आ गया। मैंने कहा, बोले मैम, और मेरा न्यू एसी था, मेरे माइंड में कहीं चल रहा था कि मेरा एसी अंडर वारंटी है, 10 ईयर का तो इन्वर्टर का था ही, साथ में पीसीबी की भी 5 ईयर वारंटी थी, बट जो कि उस समय मुझे याद नहीं हुई थी, बट माइंड में कहीं क्लिक कर रही थी। अब यहाँ से उसका काम शुरू होता है, पुराने इंजीनियर की तरह उसने मुझे मैनिपुलेट करना शुरू किया। और मैनिपुलेट करते उसने कहा मैम आपका तो अंडर वारंटी भी नहीं है, अब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अर्बन कंपनी बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, बहुत अच्छी सर्विस, 1 मंथ की आपको वारंटी मिल जाएगी, लाभ लाभ लाभ। उसने मुझे बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत ज़्यादा। और उसका पूरा मुझ पर मतलब
उसका वर्क जो चल रहा था वो ये कि बस कैसे ही मैं ओके बोल दूँ कि हाँ ठीक है मेरे एसी को ठीक कर दो, उसमें गैस भर दो, और कम से कम खर्चा था 7-8 हज़ार का, तो मैं इतना बड़ा नहीं रिक्स ले सकती थी। मैंने कहा नहीं भैया अब तो हो ही गया, अब हो जाने दीजिए, बट मैं ऐसे नहीं, पहले मैं कंपनी को बात करूँगी, देखती हूँ कि मुझे कुछ फैसिलिटी मिलती है या नहीं, नहीं होगा तो फिर आप लोग हो ही मैं बुला लूँगी। मेरे ये कहने के बाद जब उसने देखा कि फाइनली मैम नहीं मान रही है, उसने एक अजीब से एक्सप्रेशन दिया, जैसे होता है ना कि काम नहीं बनता, ओह शिट यार, लाइक दिस। उसका जो साथ में उसका हेल्पर था उसको देख के मेरा माथा ठनका, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, कि इसको क्या हुआ। कोई नहीं, 3.5 घंटे वो वेस्ट करके चला गया। अब मेरे माइंड में था, उसके बाद मेरा एसी ख़राब हो गया। मैंने 10 से 15 दिन भयंकर वाली गर्मी में अपनी बेटी के साथ गुजार दिए, क्योंकि मुझे एलजी से सर्विस टाइम पे नहीं मिल पा रही थी। जिस टाइम मैं अवेलेबल उस समय सर्विस नहीं थी, जिस समय सर्विस मिल रही उस समय मैं अवेलेबल नहीं। अब क्या करूँ क्या करूँ। फिर क्या हुआ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गया और मुझे पैसे भी अरेंज करने थे। फिर जब मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई गर्मी की वजह से, उसे डिहाइड्रेशन हो गया, देन फिर मैंने डिसाइड किया अब तो कैसे भी करके मुझे सर्विस करवानी है और मैं एलजी वालों से करवाऊँगी। मैंने पैसे वैसे अरेंज किए और उसके बाद फिर क्या किया, मैंने एलजी वालों को बुलाया, एलजी वालों को बताया। एलजी का इंजीनियर आया, ही वॉज वेरी नाइस, वेरी प्रोफेशनल। उसने सबसे पहले स्विच ऑन किया, कोई बात नहीं, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। गया, उसने प्लग निकाल के देखा और जिस समय वो प्लग को चेक कर रहा था, मेरा अंदर से दिल कह रहा था कि मेरा एसी बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्लग में। उसने प्लग का तार खोला, सही किया, लगाया एंड देन एसी ऑन किया। मेरा एसी 1 मिनट में ऑन हो गया। कहा मैम आपका एसी ऑन हो गया। मैंने उससे पूछा भैया मेरा एसी ठीक है? तो कहा हाँ मैम देखिए स्टार्ट हो गया, आप खुद स्टार्ट किया, मैंने रिमोट से स्टार्ट किया, मेरा एसी स्टार्ट हो गया। मैंने कहा भैया वो तो फिर मैंने उन्हें पूरा किस्सा बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे अवन वाले आए थे, उन्होंने कहा मेरी एसी का पीसीबी उड़ गया है, इतना खर्चा आएगा। और फिर मैंने कहा भैया प्लीज़ चेक माई एसी फॉर अ गैस, इसमें गैस है कि नहीं है। उन्होंने कहा मैं, उसने ऐसे ही कह दिया मैम आपका एसी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर भी भैया मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लो, आए हो तो पैसे तो मैं दूंगी सर्विस चार्ज, तो प्लीज़ ये भी कर लो। उसने हर तरीके से अंदर से बाहर से सब जगह से मेरा एसी चेक किया और मुझे दिखाया, सिर्फ दिखाया ही नहीं, मुझे बताया भी, समझाया भी एसी की गैस किस कंडीशन में निकलती है और जब एसी में गैस नहीं होती है तो एसी कैसे वर्क करता है, क्या होता है। और बोला मैम ना सिर्फ आपके एसी में गैस पूरी फुल है, इवन अगर आप इसे सही से यूज़ करेंगे अभी आपका 10 से 15 साल एसी चलेगा। नाउ सी, अवन वाले मुझे अराउंड 10,000 का चूना लगाने में लगे थे लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर भी उनका इंजीनियर आया, मेरे नए एसी का सर्विस होने के बाद क्या था, उसका फ़ैन में कुछ इशू था, मतलब सर्विस में थोड़ी कमी थी उनकी, तो वो कहीं अटक गया था, मेरा फ़ैन नहीं चल रहा था, जो कि बाद में खुद चला लिया था, पर तब तक मैं सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर चुकी थी, तो जिसकी वजह से इंजीनियर आया तो मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ। उस इंजीनियर ने भी मेरे घर पर 3.5 घंटे वेस्ट किए और 3.5 घंटे में उसने बोला कि इसका जो मास्टर डिवाइस होता है वो उड़ गया। मेरा माइंड ऐसे कैसे उड़ गया, ये क्या हो गया। और जब मैंने अपने घर में अपने जेंट्स लोगों को कॉल लगाया, मैंने कहा ऐसे इंजीनियर आए हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं प्लीज़ कम एट माय होम, और मतलब ऐसा हुआ है जो इंजीनियर मुझसे कह रहा था कि मैम आपका ये डिवाइस लेके जाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, ऐसे नहीं होगा, जब उसने देखा कि मैम ने किसी को कॉल किया है अपने घर में, अपने रिलेटिव को बुला रही हैं, वो मुझे अकेला समझ के मतलब पागल समझ रहा था, क्योंकि मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा हम सिंपल से रहते हैं ना, अपने आप को मेनटेन करके नहीं रहते, तो लोग बिल्कुल पागल ही समझ लेते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। पागल नहीं समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बन ठन के रहता है वो अपने आप को मेंटेन करके और एकदम अप टू डेट कपड़े पहन के, और अप टू डेट से मतलब कि स्टाइलिश हो वो, तो वही बहुत ज़्यादा है। नहीं भैया, किसी किसी को बहुत सादगी में रहना, बहुत वक्त तरीके से रहना भी पसंद होता है, बट दैट्स नॉट मीन कि वो बिल्कुल पागल है या वो लेडी को अकल नहीं होगी, नहीं, या वो लड़की बिल्कुल पागल है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो लोग समझते हैं, ये खास तौर से उन लोगों के लिए, अवन कंपनी के जिस भी इंजीनियर के पास या जिस भी एम्प्लॉय के पास ये मेरी ये वीडियो जब भी पहुंचेगी ना, तो सुन के अलर्ट हो जाना। मैंने लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग कितने लोगों को चूना लगा के सिर्फ चंद पैसों के लिए आप कितनों के घर बर्बाद कर चुके हो। जितनों के घरों में ये हादसा हुआ है ना एसी में, वो आपके लोगों की वजह से हुआ है कि आप अपनी जेब भरने के लिए लोगों के सही एसी को ख़राब करके चले जाते हो, ना जाने कौन से पार्ट डाल के चले जाते हो, और
लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों की जमा पूंजी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये वीडियो आप सब उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत जल्दी इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, और स्पेशली अर्बन कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए है और अर्बन कंपनी के लिए है। तो क्या हुआ कि जब मैंने अपने रिलेटिव को कॉल किया तो उस इंजीनियर ने विद इन अ 10 मिनट सब कुछ लगा लोगों के कहा मैम मैंने आपका सही कर दिया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सही कर दिया। मैंने सोचा जल्दी निकलो मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और एक बात फिर यही, सॉरी अभी बताती हूँ, उससे पहले तो इस वाले इंजीनियर ने भी यही किया, और फिर मेरा LG वाला आया, उसने सब कुछ ठीक करके, और मेरे बहुत कम ना के बराबर पैसे गए उसमें, और मेरा AC बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब ठीक हो गया है, ठीक हो था, और आज मैं उसे फर्स्ट क्लास यूज़ कर रही हूँ, और उसे यूज़ करते हुए मुझे 5 डेज़ तो हो गए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अर्बन कंपनी वालों की चालाकियाँ, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे खासे AC में आके प्रॉब्लम्स बताते हैं, गैस का इशू बताते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, जो लोग एग्री हो जाते हैं बिना उसकी प्रॉपर जानकारी लिए, वो लोग उनके ओरिजिनल पार्ट्स निकाल के पक्का ले जाते होंगे और कोई रफली पार्ट डाल जाते होंगे, जिसकी वजह से AC सही से काम नहीं करता है और AC में न सिर्फ ब्लास्ट होता है, लोगों के घर जल गए हैं, लोगों के पड़ोसियों के घर जल गए हैं, उनकी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है, कुछ लोगों की तो जानें भी चली गई है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, मेट्रो सिटीज़ वालों के लिए है कि प्लीज़ 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 आपके AC में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका AC जिस भी कंपनी का है, जिस भी ब्रांड का है, LG हो गया, वोल्टास हो गया, हाईटेक हो गया, आपका गोदरेज हो गया, जिस भी कंपनी का है, आप प्लीज़ उसकी ही सर्विस यूज़ कीजिए, उनके ही इंजीनियर्स को बुला के सर्विस करवाइए, चेकिंग करवाइए, क्योंकि कंपनी वाले कभी भी अपने प्रोडक्ट की गलत जानकारी नहीं देंगे, बट अर्बन वाले बेड़ा गर्क कर देंगे। मेरा होते होते बचा है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिए हुए, मैंने वो बुकिंग की हुई है, मैं वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर जिसको भी चाहिए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग भी फ्रैंक पहले तो मुझे उस लेवल की एडिटिंग करना नहीं आता, बट मेरे लिए वो इतना टफ काम नहीं है, मैं एडिटिंग उस लेवल की करना सीख सकती हूँ, बट क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं इसमें एडिट करके नहीं दिखा पाऊँगी। बट आप लोगों को अगर वो प्रूफ देखने हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैंने बुकिंग किया है, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मैं सारे आपको दिखा दूँगी, जिसमें आप देखिएगा कि अर्बन वाले क्या बोल के गए हैं और LG वालों ने मेरी सर्विस करके गए हैं और LG वालों ने क्या किया, और मेरा AC बिल्कुल सही सलामत उन्होंने मेरे हाथ में दिया बिना कोई सर्विस किए, सिर्फ चेक करके। तो आप सब लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा अवेयर हो जाइए अपने AC को। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है, हमारे घर का इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत यूज़फुल है हम सब के लिए, और बहुत एक्सपेंसिव भी है। बहुत मेहनत से आप हम सब पैसे मिल के, मेहनत से पैसे जोड़ के इस ऐसी चीज़ों को ख़रीदते हैं, और उसके बाद ये बाहर के लोग चंद पैसों के लिए आके इसका ऐसी तैसी कर जाते हैं। और अर्बन कंपनी की एक बात, उस इंजीनियर ने मुझसे खड़े होकर वेटिंग किया, मैं वेटिंग करने को कहा, मैं कभी भी ऑन द स्पॉट किसी की वेटिंग नहीं करती हूँ, पहले मैं उनको जाने के बाद एक्सपीरियंस ले लेती हूँ चीज़ सही है नहीं। उसने 3-3.5 घंटे में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि मुझे लगा ही इज़ वेरी जेन्युइन, कि इतना टाइम उसने दिया और सब कुछ किया बैठ के, तो मैं इम्प्रेस हो गई। मतलब उसने झूठा इंप्रेशन जमाया, मैं हो भी गई, और मैंने फर्स्ट टाइम उसके सामने उसको वेटिंग कर दिया। एंड जब मुझे उसकी हकीकत पता चली, मैं दोबारा अर्बन ऐप पे गई, अर्बन क्लब के ऐप पे, और फिर मैं उसी में जाके मैंने कहा कि मैं रेटिंग को चेंज करूँ, उनकी रियलिटी लिखूँ। तो मैंने देखा कि अब तक मैंने जितने भी AC के इंजीनियर्स को रेटिंग दिया था या उनका रिमार्क डाला था, वो सब अर्बन वालों ने हाइड कर रखे थे। आप लोग देखिएगा कि इस चीज़ को नोटिस भी कीजिएगा कि अगर आपने अर्बन कंपनी की सर्विस ली है और उसके इंजीनियर को आपने रेटिंग दी है, अब बाद में अगर आप उस रेटिंग को चेंज करना चाह रहे हैं और वो वहाँ पे नहीं दिख रही है, तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि आपके साथ कुछ झोल होने वाला था या हो गया झोल, कि उन्होंने आपसे हाइड कर दिया, आप वहाँ पे उनकी रेटिंग को बदल नहीं सकते। मैंने उस इंजीनियर की जितनी अच्छी रेटिंग डाली थी और जितना अच्छा उसके लिए लिखा था ना,
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इसकी हकीकत लिखूं उनके ऐप पे जाके, बट अफसोस कि वो उन्होंने हाइड कर दिया। मुझे कहीं भी नहीं मिला, ना इंजीनियर का नाम मिल रहा था, ना रेटिंग स्टार्स मिल रहे थे, ना वो ब्लॉक में कॉलम मिल रहा था जिसमें मैंने लिखा था। और मैं नहीं करवाई, बट फिर भी मैं गूगल पे जाऊंगी, गूगल से फाइंड करूंगी। अगर मुझे वो तीनों इंजीनियर दिख गए दोबारा तो मैं वहाँ जाके इनकी असलियत ज़रूर लिखूंगी। तो आई होप ये जो मैंने आपके साथ जानकारी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये सब आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। और आज जो भी कोई इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाया है मैंने, जिससे कि मैं तो बची हूँ, गॉड ने मुझे और मेरी फैमिली को बचाया। मेरे इस जानकारी को शेयर करने से बाकी के लोग भी बच सकें, किसी के घर में कोई हादसा होने से बच सके। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा और इसके साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ भी आप इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।